बुलेटिन में सबसे पहली बात भोपाल की करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उस पर बात करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर सरकार का बड़ा फैसला। गरीबों के मकान, आंगनबाड़ी और स्कूलों के लिए दी जाएगी जमीन। लॉकडाउन में बंद बसों को टैक्स में 130 करोड़ रुपए की छूट भी दी जाएगी और अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता के पद बढ़ाए जाएंगे। दतिया में 330 मेगावाट का सोलर प्लांट को भी मंजूरी दे दी गई है और भूमिहीन पुजारियों के मानदेय भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही 5,000 रुपए 5 एकड़ तक की जमीन वाले पुजारियों को मिलेगा 2,500 का मानदेय। 5 से 10 एकड़ तक की जमीन वाले पुजारियों को मिलेगा 2,000 रुपए। और मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में भी संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है। आज कैबिनेट के द्वारा जो भूमिहीन पुजारी हैं उनकी राशि बढ़ाकर 5,000 किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिन पर 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को जो 2,100 मिलते थे उसे बढ़ाकर 2,500 करने का तय किया है और 5 एकड़ से 10 एकड़ तक के भूमि वाले पुजारियों के लिए 1,560 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। जो प्रदेश में प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी और कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन जब था उस समय वो बसें बंद थी, तो 130 करोड़ रुपया आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बसों का जो देय मासिक वाहन कर था 130 करोड़ रुपए की छूट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन बस मालिकों को प्रदान की गई है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक ली थी, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। सबसे बड़ी राहत देने की कोशिश प्राइवेट बस संचालकों को दी गई है। जो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बसें बंद थी, इन प्राइवेट बसों को 130 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी जाएगी। ये फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही माफिया मुक्त अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण पर जो कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से हो रही है, चाहे वो भू माफियाओं पर हो या फिर अवैध कब्जा करने वालों पर हो, ये भूमि जो मुक्त हो रही है वो गरीबों को घर बनाने के लिए दी जाएंगी, आंगनबाड़ियों के लिए दी जाएंगी, स्कूल बनाने के लिए दी जाएंगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, इस पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जमीनें अतिक्रमण से मुक्त हो रही हैं वो इन मदों में उपयोग की जाएंगी। इसके साथ ही एमएसएमई विभाग ने कई क्लस्टर्स को लेकर प्रस्ताव रखे थे, उस पर चर्चा इस बैठक में हुई है और पुजारियों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। देखिए, जो पुजारी भूमिहीन है उन्हें 5,000 रुपए तक की राशि देने की मंजूरी कैबिनेट की मिली है। इसके साथ ही 5 एकड़ तक की जमीन वाले पुजारियों को पहले 2,100 रुपए की राशि मिलती थी, अब इन्हें 2,500 रुपए की राशि मिलेगी और जबकि 5 से 10 एकड़ की भूमि जिन पुजारियों के पास है उन्हें 2,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन 2 के अनुसमर्थन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है और वहीं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में भी संशोधन किया गया है, जो मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने में बहुत सहायक है। इस योजना में आंशिक संशोधन आज कैबिनेट की बैठक में किया गया है। तो ये तमाम फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। इसके साथ ही दतिया में सोलर पार्क की स्थापना होगी, इसके लिए भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। भोपाल में टेक्सटाइल क्लस्टर, इंदौर, बुरहानपुर और पीथमपुर में अलग अलग क्लस्टर्स को लेकर एमएसएमई विभाग ने प्रस्ताव रखे थे, जिस पर कैबिनेट में चर्चा की गई है। जी आकाश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो